नमस्कार। सुबह के ठीक 7:30 बज चुके हैं। मैं कंचन डोगरा नेगी न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर उत्तराखंड एक्सप्रेस लेकर हाजिर हूं और सबसे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताएंगे। चार धाम देवस्थानम बोर्ड जल्द घोषणा संभव करेगा। सीएम त्रिवेंद्र को पर्यटन विभाग ने भेजा प्रस्ताव। चार धाम के 51 मंदिरों का काम संभालेगा बोर्ड। अप्रैल महीने में शुरू होनी है चार धाम यात्रा। 30 अप्रैल को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। एक्ट के तहत सीएम होंगे बोर्ड के अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज सुबह की उत्तराखंड एक्सप्रेस में। उत्तराखंड से जहां पर इस एक्ट के तहत सीएम होंगे बोर्ड के अध्यक्ष। मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ मौजूद हैं। दीपांकर, बड़ी खबर है ये कि बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो सीएम होंगे एक्ट के तहत। बड़ी बात फिलहाल यहाँ पर ये कि जिस बोर्ड का इंतजार यहाँ लंबे वक्त से सरकार की तरफ से हो रहा था और शासन की तरफ से हो रहा था कि बोर्ड बनाया जाए, क्योंकि चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है 30 अप्रैल, सबसे आखिरी में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, तो अब 2 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इसमें पूरी तैयारियां होनी है, तो अब बोर्ड का जितनी जल्दी गठन होगा उसके बाद वो एक्टिव होगा। और उसके बाद 2 बातें जो खास होंगी देखने लायक वो ये कि चार धाम विकास परिषद का क्या होगा और जो बद्री केदार मंदिर समिति है उसका क्या होगा। तो खबर हमारे पास यह है कि बोर्ड की पहली बैठक में इन्हें भंग किया जाएगा और इनके जो कर्मचारियों ने मर्ज किया जाएगा। तो अब इंतजार है कि मुख्यमंत्री कब इस पर दस्तखत करते हैं और कब बोर्ड का ऐलान होता है। बहुत शुक्रिया का दीपांकर भट्ट इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश धामी विवाद सुलझता दिख रहा है। हरीश धामी का नाम विशेष आमंत्रित सदस्यों की लिस्ट में जोड़ दिया गया है। अब बताया गया है कि टाइपिंग मिस्टेक से सचिव लिस्ट में हरीश धामी का नाम आया और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव ने गलती की बात मानी है। दिल्ली में इंदिरा हृदय, प्रीतम सिंह, अनुग्रह नारायण ने मुलाकात की है और तीनों नेताओं से मुलाकात में महासचिव के वेणुगोपाल ने यह बताया, साथ ही कहा कि मीडिया में आई प्रतिक्रियाएं पार्टी हित में नहीं है। कोई भी नेता ऐसा काम ना करे जिस पर कार्रवाई करनी पड़े। बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर इस समय की आप तक पहुंचाते हैं। सीएम त्रिवेंद्र रावत अब सभी 13 जिलों में प्रवास करने वाले हैं। सरकार के 3 साल होने पर सीएम सभी जिलों में प्रवास करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव भी मौजूद होंगे। इसके अलावा सभी विभागों के सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का नाम जिला समीक्षा और जनपद प्रवास रखा गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री जिला मुख्यालयों में अलग अलग वर्ग के लोगों से मुलाकात करने वाले हैं और विधायक जिला पंचायत के साथ ही ब्लॉक प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। तमाम बड़ी अपडेट उत्तराखंड की आपके सामने हम उत्तराखंड एक्सप्रेस में रख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि 13 फरवरी के बाद प्रदेश में एक बार फिर से कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर है। पिथौरागढ़ से भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड बनने के बाद से ही सीमांत पिथौरागढ़ को हमेशा से मंत्री पद की सौगात मिलती रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब 9 महीने से पिथौरागढ़ से कोई भी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। प्रकाश पंत के निधन के बाद से ही मंत्री का पद खाली है। वहीं सूत्रों की माने तो जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है और उसमें 5 बार से विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि प्रकाश पंत की पत्नी चंद्रा पंत को लेकर भी चर्चा है। करना तो पार्टी को और माननीय मुख्यमंत्री के ही कर सकते हैं, उस चीज को वही करेंगे, जब भी करेंगे उन्हीं के हाथ में। लेकिन अब किस जिले का प्रतिनिधित्व मिले ये भी पार्टी तय करेगी, हाईकमान तय करेगा कि भाई किस जब कौन से जनपद छूट गए हैं और किस जनपदों की आज आवश्यकता है। प्रदेश की राजनीति में पिथौरागढ़ का एक अहम रोल रहा है। प्रकाश पंत हों या फिर भगत सिंह कोश्यारी जो प्रदेश के सीएम तक रह चुके हैं, वहीं बिशन सिंह चुफाल भी कई अहम मंत्रालयों को संभाल चुके हैं। लेकिन फिलहाल मंत्रिमंडल में किसी के शामिल नहीं होने पर विपक्ष हमलावर है। पिथौरागढ़ की भाजपा के लिए जरूर सोचने की बात है कि इतने महत्वपूर्ण जिले में, जिससे कि हर हमेशा पिथौरागढ़ जिले को प्रतिनिधित्व मिला है
और आज क्यों नहीं पिथौरागढ़ के प्रतिनिधि को प्रतिनिधित्व मिल रहा है मंत्री परिषद में, ये बहुत बड़ी सोचने की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए है। भले ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं, किसे मंत्री पद की सौगात मिलती है ये तो समय बताएगा, लेकिन ये फैसला क्षेत्रीय और जाति समीकरण से ही तय होने वाले हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। वहीं आपको बताएं कि बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष और लगातार कैबिनेट विस्तार की बात करने वाले बंशीधर भगत अपनी बात से पलट गए हैं। देहरादून में बंशीधर भगत ने साफ कहा कि उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि कैबिनेट विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मंशा कही थी कि कैबिनेट विस्तार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब 2 साल का वक्त बचा है, लेकिन कैबिनेट विस्तार होगा ये मैंने नहीं कहा। कई बार बयान देने के बाद बंशीधर भगत ने माना कि ये विषय सरकार का है और बतौर प्रदेश अध्यक्ष इसमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है। नहीं, मैंने विस्तार की बात नहीं कही थी। मैंने अपनी मंशा कही थी। मैंने ये कहा था कि मेरी भी इच्छा है, वैसे विषय सरकार का है, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि अब केवल 2 साल रह गए हैं तो बना देने चाहिए, मंत्री बना देने चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने पर उत्तराखंड में बीजेपी नेता खुश हैं। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने इस कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन किया है, ट्रस्ट बनाया है, हम सब उसके साक्षी हैं। 450 वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन हमको देखने को मिला है। आज मुझे लगता है करोड़ों हिंदू इसमें बहुत खुश हैं और पूरा भारतवर्ष जो हमारी जो सनातन संस्कृति है उसका जो आज मूर्त रूप में साकार हमारा ये सब सपना होने जा रहा है, तो सब बहुत खुश है। उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड और एनएच प्रोजेक्ट्स को लेकर आज दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में आपको बताएं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है, जिसमें उत्तराखंड से अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश और सभी 5 बीजेपी सांसद शामिल होंगे। चारधाम यात्रा और कुंभ 2021 से पहले दिल्ली में हो रही इस बैठक को अहम माना जा रहा है, क्योंकि देहरादून हरिद्वार और हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर कुंभ से पहले काम पूरा होना है। सरकार को उम्मीद है कि कुंभ 2021 में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे और वहीं 30 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। इसकी तारीख तय हो चुकी है। देहरादून में वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, पर्दाफाश कर दिया है। गिरोह के 2 शातिर आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिसमें आपको बताएं कि गिरोह का सरगना अभी भी फरार बताया जा रहा है। दोनों अभियुक्तों से पुलिस ने लड़कियों को भी छुड़ाया जिनसे ये रैकेट चलवाया जा रहा था। दोनों अभियुक्त सहारनपुर के बताए जा रहे हैं और लड़कियां दिल्ली की बताई जा रही हैं। वहीं पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि गिरोह एक वेबसाइट के जरिए पूरा ऑनलाइन रैकेट चलाता था। डील होने पर दोनों लड़कियों को दून के बड़े होटलों में भेजा करते थे। कहां से आए हो? सहारनपुर। कहां लेके जा रहे थे इनको? सर वो तो टैक्सी चलाते हैं ना, तो छोड़नी थी बस यहाँ पे कमला पैलेस पे मैडम को। नहीं तो तुम कहां से लेके आए हो? सर टनल रोड से। टनल रोड से? जी। तो तुम कब से इस काम में जुटे हो? सर 2-3 महीने हो गए। ये हमने कमला पैलेस तिराहे के पास से 2 युवक और युवतियों को पकड़ा है। मुखबिर की सूचना थी और ये लोग ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। ये जो 2 लड़के हैं वो सहारनपुर के रहने वाले हैं और ऑनलाइन इनका मोडस ऑपरेंडी था कि ऑनलाइन तरीके से ये लोग वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त। कोटद्वार के पोस्ट ऑफिस में बुधवार को हंगामा हो गया। यहां महिला कर्मचारी और पार्षद के बीच में हाथापाई तक हो गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहा है। बताया जा रहा है कि पदमपुर की पार्षद किसी काम से पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में पहुंची थी और इसी दौरान उन्होंने वहां पर बैठी महिला कर्मचारी से जानकारी मांगी। अब इसी दौरान विवाद बढ़ता चला गया, दोनों तरफ से बातें कही जाने लगी और इस दौरान ऑफिस की महिला कर्मचारी भड़क गई। दोनों के बीच में विवाद हो गया और अब ये वीडियो वायरल हो गया।
खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर रिश्वत लेते हुए जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। अल्मोड़ा के शिक्षा अधिकारी जगमोहन सोनी को 15,000 की घूस लेते विजिलेंस की टीम ने पकड़ा। तलाशी के बाद आरोपी से 1,92,000 रुपए मिले। जगमोहन सोनी ने एक रिटायर्ड प्रिंसिपल से पुराना मामला निपटाने के लिए 20,000 की मांग की थी, जिसमें से 5,000 रुपए एडवांस लिए थे और 15,000 रुपए आज दिए जाने थे। विजिलेंस ने आरोपी जगमोहन सोनी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अल्मोड़ा यानी मुख्य शिक्षा अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा उनसे 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई है और उसमें से 5,000 रुपये उसने एडवांस ले लिया है और 15,000 रुपये वो और रिश्वत की मांग कर रहा है उस जांच को निपटाने के लिए। तो ये शिकायत दर्ज करने के बाद इसकी जांच कराई गई। जांच में तथ्य सही पाए गए तो एक ट्रैप टीम का गठन किया गया और आज सीईओ अल्मोड़ा को उनके ऑफिस से गिरफ्तार किया गया रंगे हाथों। अब बात सुरक्षा पर बड़े खुलासे की। उत्तराखंड बॉर्डर स्टेट है और देहरादून में मोबाइल सिम के जरिए बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो सूबे के साथ साथ देश के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। मोबाइल सिम कार्ड आपको हर चौक चौराहे पर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपको सिम लेने के लिए वैलिड आईडी प्रूफ की जरूरत होती है। इसे देने के बाद दुकानदार आपको सिम देता है और आप अगले कुछ घंटे बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन लंबे समय से इस सिम की बिक्री में बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। बिना आईडी के सिम दिए जा रहे हैं और कई बार फर्जी आईडी पर भी लोग सिम कार्ड लेकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और यहीं से शुरू होती है पुलिस की परेशानी। कई अपराधी भी ऐसे ही सिम लेकर उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अंकल सिम आइडिया का कौन सा चाहिए, नेट वाला कॉल वाला? नेट वाला है वो 350 रुपए का है। हाँ। और कॉल वाला जो है वो 250 रुपए का है। तो एक्टिवेट कितने टाइम पे होगा? आधे घंटे में। आधे घंटे में? हाँ। एक्टिवेट हो ही जाएगा ना? हाँ, आधे घंटे में हो जाता है भाई। बिना आधार कार्ड के नहीं होगा क्या? नहीं हो जाता है। हाँ, लेकिन आधार कार्ड होता है तो जल्दी हो जाता है, ठीक हो जाता है। बिना आधार कार्ड के मतलब अगर आधार कार्ड ना हो तो फिर क्या? मिल जाता है ना। हाँ। हालांकि न्यूज़ 18 के खुलासे पर डीआईजी ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कही है। डेफिनेटली जो अगर इस तरह के सिम अगर मार्केट में अवेलेबल हैं और आसानी से मिल पा रहे हैं तो क्राइम के लिए इससे काफ़ी स्कोप मिलता है और जो क्रिमिनल्स हैं वो इस तरह के सिम को डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इस तरह के सिम बेच रहे हैं, चाहे ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं या बिना प्रॉपर आईडी वेरिफिकेशन के प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। बिना आईडी के फर्जी सिम बेचने और खरीदने का धंधा लगातार कई इलाकों में फल फूल रहा है और उत्तराखंड पूरा बॉर्डर स्टेट होने के कारण संवेदनशीलता यहाँ कई गुना बढ़ जाती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एक लड़के को कोरोना वायरस की आशंका जाहिर की गई है। लड़का एम्स में डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर ने रूटीन चेकअप कर उसको भेजा घर। सैंपल को पुणे की लैब में जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही आपको बताएंगे चीन के जिनजियांग से 24 जनवरी का लौटा हुआ भारत ये युवक अब कोरोना वायरस की चपेट में है। ऐसी खबरें सामने छनकर आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन के जिनजियांग से 24 जनवरी को भारत आया था ये युवक, जिसको कोरोना वायरस से ग्रसित बताया जा रहा है। बड़ी खबर के बाद बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं उत्तरकाशी के फिताड़ी गांव में गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका था और महिला की मौत हो गई। अब इस पूरे मामले को डीएम ने गंभीरता से लिया। 3 कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई की गई। डीएम एएनएम के खिलाफ कार्रवाई करने और आशा कार्यकर्ता को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया। साथ ही मोरी के जो नायब हैं तहसीलदार के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, क्योंकि भारी बर्फबारी के बीच में तहसीलदार सुदूर गांव तक सैटेलाइट फोन नहीं पहुंचा पाए और महिला के बीमार होने की जानकारी नहीं मिल पाई। इसके अलावा आपको बताएं कि डीएम ने एक मेडिकल टीम का गठन भी किया है, जो दूर के गांव में जाकर महिलाओं की डिलीवरी करवाएगी।
अतिरिक्त ANM जखोल जो है 16 तारीख की डिलीवरी डेट थी EDD, और उसके बावजूद उस महिला को नीचे नहीं लाया गया था। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए भी डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, और आशा चूँकि वहीं मौजूद थी और उसके बावजूद इस पर उन्होंने संज्ञान नहीं लिया, तो मैं आशा को हटाने के लिए भी मैंने। और इसी खबर पर आपको बताएं कि पिथौरागढ़ महिला अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला की मौत से तूल पकड़ता हुआ ये मामला दिखाई दे रहा है। कई संगठनों ने सड़कों पर उतरकर मौत के कारणों की जांच की मांग की और डीएम ऑफिस में जोरदार हंगामा किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार का पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। यहां आपको बता दें कि कल डिलीवरी के बाद नीलम बोरा की मौत हो गई थी। इससे पहले भी कई महिलाओं की महिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान मौत हो चुकी है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं सहेंगे। इस पूरे सीमांत क्षेत्र की औरतें प्रसव के दौरान कब तक मरती रहेंगी, और मरना भी इसलिए कि चिकित्सा व्यवस्था यहाँ चौक पाबंद नहीं है। यहाँ औरतों को प्रसव के दौरान प्रसव करने के लिए डॉक्टर नहीं है। यहाँ 8 से 10 फरवरी तक ओली में नेशनल स्कीइंग प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है, जिसमें लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपने 100 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी है। लोगों के रहने के लिए 14 नए कमरे बनाए गए हैं। साथ ही लिफ्ट, स्नो बीटर, रोपवे मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है। हर साल ही जो हम तैयारियां करते हैं वो, जैसा कि मैंने बताया, रोपवे, चेयर लिफ्ट, स्की लिफ्ट, इन सबको सही दुरुस्त हम करवा लेते हैं, क्योंकि लोग इसी से आवागमन इनका लोगों का रहता है उसमें। उसके अलावा हम अपना गेस्ट हाउस बहुत अच्छे से करवाते हैं। इस बार तो एडिशनल कैपेसिटी भी हमारे जो क्लाउड्स एंड एक नए 20 कमरे हैं, तो उसमें 14 कमरों की नई कैपेसिटी क्लियर हो गई है। 6 में थोड़ा बर्फ़ से डैमेज था, तो वो हमने अभी उसको अंडर मेंटेनेंस रखा है। तो इस तरीके से हम ज़्यादा अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा अब हमारा नया कैफ़े एक खुलने वाला है टावर 10 में, जो इस सीज़न में तो नहीं हो पाया, लेकिन ये अगले सीज़न तक वहाँ पर एक काफ़ी बहुत अच्छा कैफ़े टावर 10 में वहाँ। अब बात होगी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की, जिसको लेकर इस बार देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल बनाने को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। 1 से 7 मार्च तक ऋषिकेश में होने जा रहे योग फेस्टिवल का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में कई आध्यात्मिक गुरु के अप्रूवल GMVM को मिल गए हैं। पहली बार योग महोत्सव में ब्रह्म कुमारी BK शिवानी भी शिरकत करने वाली हैं। साथ ही जूना अखाड़ा से स्वामी अवधेशानंद गिरी भी शिरकत करेंगे। वेलनेस पर सेशन देने के लिए इस बार फिल्म अभिनेत्री लारा दत्ता को भी अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में बुलाया गया है। योगा फेस्टिवल पिछले वर्ष गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम 2 एंट्रीज में दर्ज हुए थे, तो इस बार और भी वृहद रूप से हम उसको कर रहे हैं। इसमें जो मुख्य स्पिरिचुअल लीडर्स आ रहे हैं, जिनके कन्फर्मेशंस हमारे पास आ चुके हैं, वो हैं जूना अखाड़ा के स्वामी अवधेशानंद जी, इस्कॉन के गौड़ गोपाल दास जी, और मैं बहुत खुशी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कह रही हूँ मैं कि सिस्टर शिवानी ब्रह्म कुमारी के, उन्होंने हमें अपने ब्लेसिंग्स देने को अग्री किया है। तो ये 3 बहुत बड़े नाम हैं, और कन्फर्मेशन अभी एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन इन तीनों के कन्फर्मेशन हमें आ गए हैं, तो हमने इसलिए क्रिएटिव वगैरह भी लॉन्च कर दिया है इन 3। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि गढ़वाल कमिश्नर रविनाथ रमन ने बुधवार को हरिद्वार में कुंभ को लेकर एक बड़ी बैठक की। कमिश्नर ने निर्माण कार्यों की जानकारी ली और इस दौरान बैठक में हरिद्वार DM रविशंकर, अपर मेलाधिकारी समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ आपको ये भी जानकारी दे दें कि सिंचाई विभाग का काम सबसे धीमा नजर आया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। तो गढ़वाल कमिश्नर ने कुंभ को लेकर बैठक ली है, उसी बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुधवार को हरिद्वार में कुंभ को लेकर ये बड़ी बैठक की गई। तमाम कार्यों को लेकर जानकारी लेते हुए डीएम साहब नजर आ रहे हैं और इस दौरान DM रविशंकर जो हैं कई अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। सिंचाई विभाग का काम सबसे धीमा नजर आया, जिसको उन्होंने गंभीरता से लिया और अधिकारियों को काम में तेजी लाने के आदेश दे डाले।
ये वाकई चैलेंजिंग होगा क्योंकि एक तो यात्रा सीजन भी अभी आना है, उसके बाद कावड़ मेला भी होगा, तो उसके साथ साथ जो वर्क्स भी साथ साथ चलेंगे। ये कमोपेश हमेशा होता है ये, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये। और इसी के लिए जो विभाग हैं उनको भी तैयार रहने के लिए कहा है कि जो वर्क्स होंगे आपके वो किस तरह से किए जाएँ, किस तरह से फेज मैनर में किए जाएँ। और इसी के साथ मेरे साथ उत्तराखंड एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।